बेहतरीन ड्रामा सीरियल निकाब के इस एपिसोड में आप देखेंगे जी ज़ारा अपनी इस बात पर अटक चुकी है कि वो ईमान को इस घर से बाहर निकाल कर ही दम लेगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जान चुकी है कि तैमूर की नीयत में फितूर आ चुका है। और ये भी या साथ जान रही, यानी कि उसके जहन में बैठ चुका है कि ईमान भी इन सब चीज़ों में शामिल है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ईमान अपनी सफाइयाँ दे दे के थक चुकी है। वो तो बेचारी ये भी नहीं जानती कि तैमूर के दिल में क्या चल रहा है। वो तो बस उसको भाई समझ के अपनी हर बात उससे शेयर करने लग जाती है। लेकिन ज़ारा अब इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा हिचकिचा रही है और कहती है, देखो ईमान, तुम्हें अपने घर वापस जाना होगा। तुम जो कुछ चाहोगी तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें मज़ीद यहाँ पे नहीं रहने दूंगी, क्योंकि मैं तंग आ चुकी हूँ रोज़ के तुम्हारे ये तमाशे देख देख के। कभी तुम आहत के साथ होती हो और कभी तुम तैमूर के साथ होती हो, और तैमूर के साथ तो मैं तुम्हें हरगिज़ भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। देख लेना, एक दिन आएगा कि तैमूर अपने हाथों से तुम्हें दिखे दे के यहाँ से बाहर निकालेगा। उस दिन तुम्हें ठीक होना होगा, क्योंकि पहले तुम्हें समझ नहीं आएगी। तुम तैमूर को जो समझ रही हो वो वैसा नहीं है, और ये तुम्हारी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो। दूसरी तरफ बिलाल को काफ़ी ज़्यादा टेंशन है, क्योंकि वो काफ़ी हद तक जान चुका है कि आहद आखिर उसके साथ क्या करना चाह रहा है। उसको समझाने की कोशिश करता है और कहता है, ईमान तुम अपने घर वापस चली जाओ, यहाँ पे तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है? तुम्हारा यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये लोग इस काबिल नहीं है कि इन लोगों के साथ रहा जाए, इन लोगों का साथ दिया जाए। तुम यहाँ से चली जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। लेकिन वो उसको उल्टा और दो टोक जवाब दे देगी और कहेगी कि नहीं, मुझे किसी की बातों से कोई लेना देना नहीं, और वैसे भी आपको मेरी वजह से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं अपना अच्छा बुरा खुद जानती हूँ बड़े अच्छे तरीके से। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आइंदा कभी भी मेरे मामलात में इंटरफेयर मत कीजिएगा। वो भी हैरान हो जाता है कि आखिर इसको पल में क्या हो जाता है। एक पल में तोला और एक पल में माशा हो जाती है। ना उसने कोई बात की, सिर्फ और सिर्फ उसकी हिमायत में चंद बोल बोले हैं, जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो गया। कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर इन लोगों का बनेगा तो बनेगा क्या, क्योंकि आहद ने ये बात ठान ली है कि अब वो सबके सामने इस चीज़ का इजहार करके रहेगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, कि वो ईमान से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। करने की कोशिश कर रही हो। देखो, तुम ये बातें फजूल करके हमें बदल नहीं सकती, और हम उसके साथ हमेशा ऐसे ही रहने वाले हैं। जाएगी और कहेगी कि मुझे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे जो मर्जी हो जाए। मैं हमेशा सच का साथ दूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि बिलाल वाकई में सबके लिए बहुत सिंसेर है। और अब जाकर उसको इस बात का अंदाज़ा बखूबी होता जा रहा है कि हर एक के चेहरे पे निकाब है सवाए बिलाल के। इस चीज़ का अंदाज़ा उसको बड़े अच्छे तरीके से हो चुका है। इसलिए आप देखेंगे कि तैमूर कहता है कि तुम ज़्यादा ही बिलाल की तरफदारी करती जा रही हो, लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहती है कि मैं सिर्फ और सिर्फ हक और सच का साथ दे रही हूँ, इसके अलावा मेरा कोई भी मकसद नहीं है। अगर आप लोगों को ये बात बुरी लग रही है तो आप लोगों को मेरी ये बात बर्दाश्त करनी होगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप लोग इस बारे में सोच सोच कर हलकान हो रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि मुझे बिलाल की बातों पे यकीन आ गया। लेकिन हकीकत यही है, वो बहुत ही नेक इंसान है, क्योंकि उसको रवैये देख देख के सबका एहसास और अंदाज़ा हो चुका है कि कौन किस कदर कहाँ तक पहुँच सकता है और क्या नहीं कर सकता। लैला, जो कि बिलाल सारी ज़िंदगी उसकी खिदमत में गुजार दी, और उसके साथ इस तरह का रवैया देख के वो काफ़ी हैरान होती है और कहती है कि आपको बिलाल के साथ ये रवैया नहीं रखना चाहिए, आपको उसके लिए नरम अपना दिल करना चाहिए। मुझे लगता है कि आप गलत कर रही हैं। लैला की जिद और हरदर्मी अभी भी वहीं के वहीं है, और वही हरकतें करती जा रही है जो कि वो पहले से कर रही थी। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा ईमान परेशान हो चुकी है और कहती है कि अरे भाई ये क्या हो रहा है, आप लोग न जाने क्यों बिलाल के साथ इस तरह का रवैया क्यों रखते हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। देखिए, अपने आप को थोड़ा बेहतर कीजिए, वो तो ऐसे इंसान ही नहीं जैसा आप लोग उनको समझ रहे हैं। जिस पर आप देखेंगे कि वो बिलाल की जैसे ही साइड लेती है, फिर से वही हाल हो जाता है। आहद उससे नाराज़ हो जाता है। आहद क्या, बल्कि पूरे घर वाले इस बात का तज़किरा लेकर करते हैं और कहते हैं कि आखिर ये बात है क्या।
हमें असल बात का पता नहीं चल रहा और जांच करनी है कि आखिर असल मसला है क्या। यानी कि बहुत ही बुरे तरीके से परेशानी के आलम में अब हो चुकी है कि आखिर तैमूर का बदला हुआ ये रवैया देख के उसे काफ़ी हैरानगी हो रही है और वो सोच रही है कि आखिर ये सब कुछ कैसे बदल सकता है, इतनी जल्दी कोई कैसे नजरें फिर सकता है। बहुत जल्द उसको एहसास हो जाएगा कि जो कुछ वो करना चाह रही थी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि वो उसको भाई की जगह नहीं दे पा रही। दूसरी तरफ आप देखेंगे जब बहुत ज्यादा लैला अंदर ही अंदर घुटती चली जा रही है कि आखिर हुआ तो हुआ क्या, क्योंकि जो कुछ भी उसके बाप के साथ हुआ है बिलाल को इस चीज का जिम्मेदार ठहराती है और कहती है कि सब कुछ इसी की वजह से हुआ है, क्योंकि मैंने इसकी वजह से ही अपने बाप को इस तरह तरह की बातें सुनाई थी जिसकी वजह से उसका दिमाग घूम गया था और उसको हार्ट अटैक आ गया था और काफी यानी कि परेशानी का आलम रहा। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो उसको कहती है कि मैं कभी भी तुम्हें इन सब चीजों के लिए माफ नहीं कर सकती हूँ। लेकिन बिलाल तो जानता है वो बेचारा फिर भी आ चुका है इन लोगों की हिम्मत बढ़ाने के लिए। हो सकता है कि लैला को उसकी ज़रूरत हो, लेकिन जी ऐसा कुछ भी नहीं है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो उल्टा उस पर ही चिल्लाती और कहती है कि यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। यानी कि पक्का पक्का बिलाल के दिमाग में ये चीज़ बिठाई जा रही है कि यहाँ पर तुम्हारा कोई भी सगा नहीं, हर एक को तुमसे कोई ना कोई मसला है, इसलिए अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से चुनना ही सबसे बेहतर चीज़ है। बहुत परेशान हो चुका है बिलाल और सोच रहा है कि आखिर वो इन लोगों पर कैसे दोबारा यकीन कर सकता है। मैं किसी भी तरह इन लोगों पर दोबारा यकीन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जब जब वो इन लोगों पर यकीन करता है उसको सवाए जिल्लत के कुछ भी नहीं मिलता है। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी हर चीज़ अधूरी की अधूरी ही रह जाती है। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो अपनी ज़िंदगी में मगन होना चाहता है। दूसरी तरफ फहद कहता है कि आखिर ये क्या माजरा चल रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बिलाल किसी साजिश पर उतरा हुआ है और कुछ तो ऐसा करेगा जिसकी वजह से मामलात गड़बड़ हो जाएंगे। लेकिन जी आप देखेंगे कि ज़ारा उसको कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। देखो ऐसा वैसा कोई सीन नहीं हो सकता, क्योंकि वो इतनी हिम्मत नहीं रखता कि इस तरह की हरकतें कर सके। इसलिए उसको लेके तो बिल्कुल भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी टेंशन लेना सरासर बेवकूफ़ी है। ईमान जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान और डिस्टर्ब हो चुकी है, क्योंकि जैसे ही वो तैमूर का ये रवैया देखती है तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि आखिर ये सब कुछ हुआ तो हुआ क्या, कैसे कोई ऐसे बदल सकता है। बहुत परेशानी का आलम बन चुका है उसके लिए, क्योंकि वो जान चुकी है कि ये काम कहीं ना कहीं गड़बड़ है। लेकिन वो अपने घर वालों को भी ये सारा कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि वो जानती है कि जब वो ऐसा कहेंगे कि उसकी तालीम पर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है और इसकी हर चीज़ ख़त्म होती हुई नज़र आ सकती है। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडी के लिए कंप्रोमाइज़ करना चाह रही है और सोच रही है कि बस इन सब चीज़ों के लिए वो खामोश रहे। लेकिन जी ज़्यादा देर तक वो खामोश नहीं रहने वाली। जो कुछ चल रहा है बहुत जल्द सबके सामने आ जाएगा और सबको ऐसे नाच लगाएगी, तिगनी का नाच नचाने वाली है। क्योंकि लैला और सारे इस पर इतना शदीद गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि सब कुछ किए दरे की जड़ तुम ही हो और तुम्हारी वजह से ही मैडम ये सब कुछ हो रहा है। बस बात तो ये तय है कि तुम अब यहाँ से जाने की तैयारी करो। पता नहीं क्यों इन लोगों ने इस लड़की को इस घर में रखा है। इस लड़की का यहाँ से जाना ही मुनासिब है और कुछ भी नहीं।